हाय गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइस। मेरा नाम रोहित है और मैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से पास आउट हूँ इन द ईयर 2016। आई मैनेज द लीगल पोर्शन इन स्मार्ट किडा और इस बार मैंने क्लैट दिया था तो मेरा रैंक अराउंड 1272 आया, 1272। ये वीडियो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्लैट का पेपर आखिर है क्या, इसको नए पैटर्न से हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज क्लैट को बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ले लेते हैं बोर्ड्स के हिसाब से, ये कि मैं बोर्ड्स की इंग्लिश कर लेता हूँ तो मैं क्लैट में बहुत अच्छे मार्क्स ले लूँगा क्योंकि इसमें भी तो इंग्लिश ही है। या फिर उसको ले लेते हैं आईआईटी जेई या नीट के हिसाब से कि ये तो आईआईटी जेई नीट की तरह होगा। बट ये जो पेपर है इसका थोड़ा सा जो नेचर है वो दूसरे एग्जाम्स की तरह नहीं है। इसका जो नेचर है वो तो बिल्कुल दूसरे एग्जाम्स की तरह नहीं है, बस ये एग्जाम मान लेते हैं नीट एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, क्लैट एग्जाम, वहीं तक ये सेम है। इसकी जो अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली जिसे कहते हैं इसके अंदर आपको चाहिए एक डायनेमिक अप्रोच अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ मुख्य बातों से, क्योंकि मैंने पेपर 1272 रैंक के साथ अभी बस ये आई थिंक 2023 वाला क्लियर किया। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर। आप में से कितने लोगों ने एक ऐसा पेपर देखा जो 50 पेजेस का हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 50 पेजेस का पेपर हो, यानी कि 50 प्लस पेजेस हैं और उसमें भी शीट्स जो हैं जैसे आईआईटी जेई के क्वेश्चन आते हैं, नीट के क्वेश्चन आते हैं, तो फेयरली 30% पेज प्रिंटेड होता है, 20% पेज प्रिंटेड होता है। मीन्स मतलब एक क्वेश्चन होगा, नीचे आपको ऑप्शन देने होंगे और आप अपने मेंटल मेमोरी से या कैलकुलेशन से उस क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। क्लैट के पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ईच पेज इज अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% प्लस एंड नॉर्मली इट इज 70 to 80% प्रिंटेड, यानी कि पूरा जो पेपर है वो 80% फिल्ड है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा पहले अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको रीड किए बिना पेपर को निकाल दें, मतलब आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए ए क्लास। क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं या दूसरे मीडियम स्कूल से आते हैं? एक लेवल तक यस है, क्योंकि इंग्लिश की इसमें इतनी अच्छी नॉलेज चाहिए आपको कि आप लीगल के अंदर भी वो इंग्लिश आपको हेल्प कर रही है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो हेल्प कर ही रही है, क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प कर रही है, एंड इवन इनफैक्ट जीके को जल्दी फास्ट पढ़ने में भी आपकी हेल्प कर रही है। तो इंग्लिश का नॉलेज अगर आपका थोड़ा सा वीक है या थोड़ा मॉडरेट है तो सबसे पहले आपका जोर होना चाहिए कि मुझे उस लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। पांचों सेक्शंस अपने आप, चारों सेक्शन जो हैं मैथ्स छोड़ के, वो अपने आप थोड़े इजी लगने लगते हैं जब आप उन सेक्शंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 जो चीज़ इसके अंदर आ जाती है वो है कि जैसे हम करंट अफेयर्स बाकी पेपर्स के लिए करके जाते हैं, वैसे करंट अफेयर्स इसके अंदर आप प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। इसके अंदर करंट अफेयर्स जो हैं वो काफ़ी डायनेमिक आते हैं, काफ़ी स्टैटिक आते हैं। तो कुछ करंट अफेयर्स हैं वो आपको जैसे फीफा वर्ल्ड कप के मिल गए, लेकिन कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं जो करंट अफेयर है ही नहीं, एक्चुअली दे आर स्टैटिक जीके। फॉर एग्जाम्पल गैरी कैस्परोव को कौन से कंप्यूटर ने हराया। सो दीज आर द क्वेश्चन, दिस इज द लेवल ऑफ डिस्पैरिटी। नहीं तो जैसे आप कोई और एग्जाम देखें तो उसमें होता है कि 80% सर करंट जीके आएगा, 90% आएगा। इस पेपर में ऐसा कोई दीन ईमान धर्म जो है नहीं है कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आएगा। नंबर तीसरी चीज जो इसके अंदर पेपर के अंदर आती है, हमने इंग्लिश की बात की, करंट की बात की, अब जो तीसरी चीज आती है वो इसके अंदर आती है कि सर मैं लीगल के अंदर बहुत ज़्यादा फंसता हूँ। लीगल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने चाहे डोमिसाइल से सिलेक्शन कराना हो, आपने रिजर्वेशन से सिलेक्शन करवाना हो, आपने चाहे जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन कराना हो, आपने जैसा भी सिलेक्शन कराना है आपको लीगल करना ही पड़ेगा। लीगल इज द सेक्शन विच यू कांट इग्नोर, क्योंकि इस बार का जैसे पैटर्न था मैथ्स हो ही नहीं पाया तो लीगल आपको करना ही पड़ेगा। अब आप एक एनालॉजी देखिए, लीगल अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 पेजेस ले रहा है पेपर के अंदर और मार्क्स दे रहा है 40। इंग्लिश और क्रिटिकल ले रहे हैं लगभग 16 पेजेस और मार्क्स दे रहे हैं 60। सो दीज अप्रॉक्सीमेटली आप 16 प्लस 13 30 पेजेस को देखें तो यही आपके 100 मार्क्स का पेपर जो है क्लियर करवा देते हैं कि 100 मार्क्स में से अगर आप इसमें 70 या 75 लेते हैं तो जाके आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मैं बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाऊंगा। लीगल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड बुक कोई भी लीजिए मार्केट से जहाँ पे लीगल के कंसेप्ट दिए हों, आप उनको करिए। उसके बिना आपको हायर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। अब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर बहुत सारा जिसे कहते हैं ऑनलाइन मेंटरिंग है, उसके अंदर एटलीस्ट पर्सनली एज आई क्लियर दिस एग्जाम इन द फॉलोइंग, जो भी नया पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ
जो पैटर्न है वो करंट की तरफ चला गया, डायनेमिक की तरफ चला गया, यानी कि अब आपको लाइव लॉ का भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको लाइव लॉ से पढ़ने पड़ेंगे वो पैसेजेस जो पेपर के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज पेपर में अगर हम देखेंगे सरोगेसी आ रहा है। एज सच कोई लॉ की बुक नहीं है जो नॉर्मली मार्केट्स में मिलती है जिसमें सरोगेसी एज सच बहुत अच्छे से समझाया हो, तो टेक्निकली आपको मैगजीन्स के ऊपर, करंट अफेयर्स की जो बुक्स हैं उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। सेकेंडली, जैसे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब ऐसी कोई बुक नहीं है जो आ रही हो मार्केट में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसमें क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल आया हो, क्योंकि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल इसी साल आया, मार्च अप्रैल के, आई थिंक विजन आईएएस का पहला पेज के ऊपर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो है उसको डिस्कस किया गया था। तो जो बच्चा आईएएस के मटेरियल में जो लीगल इश्यूज आते हैं या बार एंड बेंच के अंदर जो आते हैं, लाइव लॉ के अंदर आते हैं, उनसे थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं आपकी हस्तगत है, जिसको पता है कि हाँ भाई मुझे ये मैंने पढ़ा हुआ है, वो उसको बहुत इजीली करेगा, बहुत फास्ट करेगा। अब अगर आप सिर्फ टॉर्ट्स पढ़ के गए, सिर्फ क्राइम पढ़ के गए, तो आपके लिए ये क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुझे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट के सारी बारीकियों को पकड़ना है उस 5 मिनट में, 5-6 मिनट में, और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस भी करने हैं जो क्वेश्चंस ही पैसेजेस की तरह है। आप एक बार खोल के देखिए, आप इस वीडियो को सुनने के बाद मैं चाहूंगा कि आप एक बार खोल के देखिए। जो चौथा डाउट आता है इस पेपर के अंदर कि सर हम 2 घंटे देंगे तो क्या ये पेपर क्लियर हो जाएगा, मतलब अगर मैं इन सब सेक्शंस के ऊपर जो आप कह रहे हैं इंग्लिश, लीगल, 2 घंटे वाला पेपर अब क्लैट बचा नहीं है कि आप 2 घंटे देंगे और सडनली यू विल फाइंड योर सेल्फ क्लियरिंग दिस एग्जाम। एक्सेप्शन केसेस वो हो सकते हैं जिनकी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट हो और जिनका जीके बहुत अच्छा हो और जिसके कहते हैं बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हो, उनको भी 3 months प्लस लगेंगे फॉर डोमिसाइल बेस्ड सिलेक्शंस। फॉर बीइंग अ टॉपर इन दिस एग्जाम इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 6 months ऑफ एक्सट्रीम डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इवन फॉर देम। क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि जनरली क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंग्लिश को रिसेंबल करती है, लेकिन इंग्लिश से थोड़ी अलग भी है, क्योंकि इंग्लिश में तो जैसे पैसेज बेस्ड आता है, इसमें आपको इन्फ्रेंस निकालना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको फ्री रिसोर्स दे सकता हूं, आप इसी चैनल के अंदर टाइप कर दीजिएगा क्रिटिकल रीजनिंग स्मार्ट कीड़ा, आपको 60 वीडियोस का एक पैक मिल जाएगा। आप उस पैक को करिए, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक डाउट्स जो हैं और एडवांस डाउट्स हैं दोनों क्लियर हो जाएंगे। आप क्रिटिकल रीजनिंग को एक नए तरीके से कर पाएंगे। दूसरी चीज जो आप क्रिटिकल रीजनिंग में कर सकते हैं वो ये कि जीमैट के बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग के रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप जाइए उनको प्रैक्टिस करिए, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अब आते हैं हम क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आता है, बट वो पैसेज नहीं है जो हमें बोर्ड पेपर में आता है, वो कॉम्प्रिहेंशन है, बड़े वाला कॉम्प्रिहेंशन। सो उसको करना सीखो कि अब मैं 2, 3, 4, 5 पैसेज जब बोर्ड्स के मैच हो जाते हैं उतनी डिफिकल्टी लेवल वैसा पेपर क्लैट में आता है और 1 पैसेज नहीं आता, 6 पैसेज आते हैं, 7 पैसेज आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश को हल्के में नहीं लेना है कि मैं इसको ऐसे ही कर लूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज़ टू बी डन विद अ लॉट ऑफ पैशन ईच डे, बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है इनको रोज करना, लेकिन वो जब आप पैशन के साथ करेंगे तभी वो एग्जाम में आपके निखर के आएगी कि आपकी स्पीड एकदम फास्ट है। अब आते हैं हम दूसरी चीज की ओर, वो है मैथ्स। सो मैथ्स इस बार अनसॉल्वेबल आया था, मतलब जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से अनसॉल्वेबल था फॉर 90% ऑफ द स्टूडेंट। सो मैथ्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, डीआई का क्वेश्चंस मेजरली आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, टेबल्स। बट अगर मैथ्स आपसे नहीं भी हो पाता है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सो दैट इज नॉट द सेक्शन टू लूज स्लीप ओवर। आप अपने बाकी सेक्शंस को बढ़िया कीजिए। 135 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं कई बार बच्चे, मैथ्स की तो बात छोड़ो। तो कई बार ऐसा होता है क्रिटिकल रीजनिंग रह गया, इंग्लिश रह गया, तो आप अपने ना जो स्ट्रेंथ्स हैं, खासकर जो 4 सेक्शन जो आपको मैक्सिमम मार्क्स, उस पर काम किया। मैथ्स अगर आपकी वीकनेस है तो उसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन आप करके गए। पेपर में क्वेश्चन आपको लगा कि मैं कर सकता हूं, टाइम बचा है तो किया, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने जीके के बाद, जीके में अराउंड आई थिंक आई स्कोर्ड 18.75 दिस वाले अटेम्प्ट में, तो मैंने 20 मिनट मैथ्स को दे दिए, मेरे 5 ही क्वेश्चन हो पाए उसमें से, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, लीगल अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, क्रिटिकल अच्छा है। सो हुआ क्या कि लास्ट में मेरे 30 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन जो है छूट गए इंग्लिश और क्रिटिकल के। अगर मैं वो 20 क्वेश्चन करता विथ इवन 60% एक्यूरेसी तो मेरे 12 मार्क्स ज्यादा आते, माई रैंक कुड हैव बीन 200, 272। दिस कुड हैव बीन द पोजीशन ऑफ मेनी कैंडिडेट्स। सो हमें मैथ्स को अगर हम प्रेफर करें कि लास्ट में करते हैं तो दैट्स ग्रेट, अनटिल एंड अनलेस एक एक्सेप्शन है इसमें, आपका मैथ्स बहुत ही फास्ट है, आप अपने कॉलेज के आइंस्टाइन हो या अपने स्कूल के आइंस्टाइन हो, बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं भाई इसके जैसा मैथ्स होना चाहिए, तब मे बी यू कैन सी इट एज एन एक्सेप्शन, बिकॉज आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ जनरल थिंग फॉर दैट स्टूडेंट और दैट गर्ल।
दैट गाय और दैट गर्ल। सो तब तो आप मैथ्स जो है बिल्कुल कर सकते हैं, खुली छूट है आपको। बट अगर आप एवरेज हैं या गुड भी हैं तो भी कोशिश करें कि मैथ सेक्शन को सेकंड लास्ट या लास्ट पे रखा जाए। दैट्स अ पर्सनल सजेशन। अब बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि सर मैं कोचिंग लूँ इसकी या नहीं लूँ। कोचिंग वाला एग्जाम, मैं भी कोचिंग देता हूँ इस चीज़ की, शिमला में बेस्ड मेरा सेंटर है, बट कोचिंग वाला जो एग्जाम है ये एज सच वो स्ट्रिक्टली कोचिंग बेस्ड एग्जाम नहीं है। आपकी रीडिंग स्पीड अगर नहीं है तो आप जो मर्जी आपको आपका मेंटर पढ़ा दे, आप पेपर कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व। एंड दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। आपकी रीडिंग स्पीड, जब भी मैंने रीडिंग स्पीड से स्टार्ट किया, वो पहला अस्त्र है जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि धनुष जो है वो कोचिंग वाला पकड़ा भी दे, आपके पास अस्त्र ही नहीं है तो चलाएंगे क्या आप। सो कोचिंग आपको लगता है आपको हेल्प हो रहा है, आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहे हैं, ग्रेट। आपको नहीं लगता है तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर बिना कोचिंग के क्लियर नहीं हो सकता है। आप बेटर है कि आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट क्लासेस लगा लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है कोचिंग को, तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट, इंग्लिश रीडिंग क्लासेस, ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है। इवन वी आर ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स इन स्मार्ट किडा यूट्यूब चैनल फ्रॉम दिस ईयर। सो आपको बहुत सारे लेक्चर्स वैसे ही मिल जाएंगे। परंतु कोचिंग की एज सच अगर आप बोलें कि ऐसा डायर नेसेसिटी है, नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज अ नेसेसिटी। जो इसके अंदर एक और चीज आती है वो ये आती है कि क्या मुझे टेस्ट करने चाहिए बहुत सारे। आपको रोज अगर आप टेस्ट कर पाए, दैट्स ग्रेट, बिकॉज दिस इज अ रीडिंग इंटेंसिव एग्जाम। सो टेस्ट आप रोज करें, मॉक टेस्ट आप जहां से भी प्रोक्योर कर सकते हैं रोज करें, बाय करें, आपके फ्रेंड के पास से शेयर करें, आप उसको जरूर करें। इसके अलावा जैसे स्मार्ट किडा के अंदर बहुत सारा फ्री प्रैक्टिस मटेरियल है, एंड वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू मॉक टेस्ट सीरीज फॉर क्लैट, उसको जरूर करें। उसमें हम इतने सारे टेस्ट देंगे सो दैट योर एक ही पोर्टल से आपका पूरा टेस्ट नीड्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, एंड इट विल बी लॉन्च्ड वेरी सून। सो आप टेस्ट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज जो इसके अंदर आ सकती है वो ये कि अगर आपने अपनी रीडिंग स्पीड को जेन्युइनली इंप्रूव करना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते रहते हैं तो जेन्युइनली भी इंप्रूव होती है, नॉट जस्ट कि मैं अंडर प्रेशर इंप्रूव कर रहा हूँ, जेन्युइनली वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वॉज अ डिटेल्ड क्लैट रिव्यू फ्रॉम माई साइड, क्लैट 2022 के हिसाब से रिव्यू कि आप किस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं, किस प्रकार का एग्जाम वो रहा। और अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। कोई भी आपके और क्वेश्चंस हैं तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली आंसर्स करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।